औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की अच्छी बात क्या हो सकती है? मुसलमान को जब कभी भी मिलता है तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखें, हम हमेशा बोलते हैं, एक दूसरे से कहते भी हैं अस्सलाम वालेकुम, नॉट से अस्सलाम वालेकुम, नॉट से अस्सलाम वालेकुम, ऑलवेज से अस्सलाम वालेकुम। जब भी एक दूसरे से बात करें सबसे पहली चीज़ अस्सलाम वालेकुम। अगर आप रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह देते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा कहना है अस्सलामु अलैकुम। तो कम नहीं कहना, कम में कुछ और मीनिंग्स निकलते हैं तो बाद में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज हम ये बात कर रहे हैं कि जब भी हम एक दूसरे से मिलें सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? अस्सलामु अलैकुम, यानी अल्लाह ताला की आप पर सलामती हो। तो आज के दिन की अच्छी बात के साथ एक और अच्छी बात भी है। आज एक्सरसाइज 2.1 को हम इंशाअल्लाह वाइंड अप करेंगे, ख़त्म करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस में दोबारा रिव्यू कर दूँ, हमने क्या पढ़ा? चैप्टर 4 पढ़ा, चैप्टर 5 और 6, चौथा, पाँचवा, छठा चैप्टर पढ़ा। फिर हम वापस आए चैप्टर नंबर 1, वो रियल नंबर्स और इमेजिनरी यानी कम्प्लेक्स नंबर्स जो थे उनको डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास चल रहा है जी, वो है जी रिलेट करता है सेट से। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेट्स को डिस्कस किया, सेट्स की टाइप्स को डिस्कस किया। आज कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी टाइप्स में या प्रॉपर्टीज़ में, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। आज आर्टिकल है सब सेट्स। सब सेट्स क्या होते हैं डिफाइन करता हूँ जी। मेरे पास फॉर एग्जांपल दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए, अच्छा सबसेट का पहले मीनिंग देख लें। किसी चीज़ का हिस्सा होना, पार्ट होना। मतलब दिस इज़ अ मार्कर, बोर्ड मार्कर, सो दिस इज़ अ कैप ऑफ दिस, तो कैप इज़ द सबसेट ऑफ दिस, यानी होल का कुछ हिस्सा हो, दैट इज़ कॉल्ड द सबसेट। इसी तरह दो सेट्स की अगर हम बात करें तो एक दो सेट हैं जी, सेट ए और सेट बी। सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हों। अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हों, प्रेजेंट हों, तो सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is also an element of set B, then A is said to be subset of B. Mathematically A subset of B राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट A है जी हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3, सेट B है हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, तो सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में मौजूद हैं। सो दैट्स व्हाई सेट A इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ B। सिंबॉलिकली हमने लिखा A इज द सबसेट ऑफ B। अब इस सबसेट्स में कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको मद्देनज़र रखनी है, और वो क्या हैं? ये पॉइंट्स हैं जी। इफ़ A इज सबसेट ऑफ B, अगर सेट A सेट B का सबसेट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A लेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। अगर सेट A सेट B का सबसेट है तो सेट ए को सेट बी के बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर लेस आर इक्वल टू सेट बी, यानी सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पहली बात कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए लेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। दूसरी बात, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। एंड एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और जो खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, वो हर सेट का सबसेट है। यानी हर सेट अपने आप के चूंकि इक्वल होता है, तो हर सेट अपने आप का क्या हो गया? सबसेट हो गया। और जो एम्प्टी सेट है वो हर सब सेट का जो है वो सबसेट होता है। थर्ड वन, अगर A सबसेट है B, A इज द सबसेट ऑफ B, या B इज द सुपर सेट ऑफ A। अगर सेट A जो है वो B का सबसेट है तो इनवर्सली B विल कॉल द सुपर सेट ऑफ A कहलाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द सेट क्या होता है, कि किसी सेट के छोटे छोटे सबसेट्स कितने बन सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं, कैसे फॉर्म हो सकते हैं। सो पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द सेट के लिए द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट कैन बी कैलकुलेटिंग बाय 2 raised to m। कि एक सेट सपोज 1 2 3 सेट ए है जी, इसके कितने सबसेट, कितने छोटे छोटे सेट्स बनाए जा सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है जी 2 raised to n।
टू कांस्टेंट है जी, n के हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A, B और so on. मतलब फॉर एग्जांपल सेट A हैविंग एलिमेंट्स 1 and 2, सो जस्ट ओनली 2 एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं. तो हाउ मेनी सबसेट्स विल बी पॉसिबल, कितने पॉसिबल सबसेट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं. तो फॉर्मूला क्या है, 2 raised to n मतलब 2 raised to 2 दैट इज इक्वल टू 4. तो 4 सबसेट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं. और वो किस तरह से बनाए जा सकेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा फाई या एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स. तो सबसे पहला सबसेट बना वो फाई, दूसरा उसका फर्स्ट एलिमेंट, तीसरा उसका सेकंड एलिमेंट, चौथा उसका होल एलिमेंट 1 2. तो 1 2 3 4 देयर आर 4 सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 and 2. सो सबसेट्स के लिए कितनी टाइप्स उसकी बनती हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबसेट्स. फर्स्ट वन इज प्रॉपर सबसेट्स, सेकंड वन इज इम्प्रॉपर सबसेट्स. तो पहले हम प्रॉपर सबसेट्स देखते हैं जी. प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं जी, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, अगर सेट A सेट B का सबसेट है सच दैट, इस तरह से कि एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B डजंट बिलोंग्स टू सेट A, यानी सेट A छोटा हो सेट B बड़ा हो. अगर सेट A सेट B का सबसेट है और B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट A में ना हो, यानी ज़्यादा एलिमेंट्स हो, तब हम कहते हैं कि जी सेट A जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, B का. मतलब फॉर एग्जांपल सेट A हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3, B हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4. सो सेट B हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट विच डजंट बिलोंग्स टू सेट A. सो दैट्स व्हाई A इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ B. अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. ऑल द पहली वन, फर्स्ट वन, ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट्स, किसी भी सेट के तमाम सबसेट जो हैं एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ, माँ सिवाय अपने आप के, आर इट्स प्रॉपर सबसेट्स. तमाम के तमाम सबसेट जो हैं किसी सेट के माँ सिवाय इटसेल्फ के, अपने आप के अलावा बाकी जितने होंगे वो उसके क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे. मसलन यहाँ पे देखिए सेट A 1 2 2 एलिमेंट्स है, तो उसके सबसेट्स कितने बने, 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4. तो माँ सिवाय अपने आप के बाकी जितने आपके पास सबसेट्स हैं दे आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट्स. बात क्लियर होगी. उसके बाद हम बढ़ते हैं जी सेकंड वन. फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3. अच्छा जी, एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट भी हैं. देयर आर नो प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एम्प्टी सेट्स एंड सिंगलटन सेट. तो एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट्स के कोई भी जो है प्रॉपर सबसेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनके सबसेट्स वो खुद इटसेल्फ हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 सबसेट्स 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 आपके पास यहाँ पे 2 raised to n के फार्मूले से सबसेट्स बने. सो जो अपने आप के इक्वल है उसके अलावा बाकी जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, सो दीज 7 आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट्स. बात क्लियर होगी. उसके बाद हम बढ़ते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स के. इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ सेट B, अगर सेट A जो है वो B सेट का सबसेट हो सच दैट इस तरह से कि A इज इक्वल टू B हो जाए, यानी दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर हो जाएं, इन्वर्सली के बोथ सेट्स आर इक्वल हो जाएं, देन A इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B. फिर हम कहते हैं कि सेट A जो है वो सेट B का इम्प्रॉपर सबसेट है. मतलब फॉर एग्जांपल ऊपर देखें, आपके पास 8 सबसेट्स बने थे. जो इटसेल्फ वाला था, जो सेट A के इटसेल्फ अपने आप के जो बराबर था, दैट विल कॉल द इम्प्रॉपर सबसेट्स. यानी जो सेट आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, सो दे विल कॉल इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच. फॉर एग्जांपल सेट A 1 2 3 4, सेट B आपके पास है 1 2 3 4. तो दोनों सेट चूँकि एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एवरी सेट है वन एंड ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट. हर सेट अपने आप में जो है एक इम्प्रॉपर सबसेट्स ज़रूर रखता है. मसलन हम कह सकते हैं कि दो सेट अगर बराबर हैं और सेट A जो है सेट B का सबसेट है, तो वो जो सबसेट है वो क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा. द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ द डे दैट इज बिलोंग्स टू पावर सेट. पावर सेट किसे कहते हैं? जितने किसी सेट के पॉसिबल सबसेट्स हैं, उन तमाम सबसेट्स की जो कलेक्शन है, या उन तमाम सबसेट्स का जो सेट है, या उन तमाम सबसेट्स को हम एक सेट की फॉर्म दे दें, तो वो सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा. मसलन कहते हैं एक्सक्यूज मी, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट A इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A. पावर सेट को पावर सेट ऑफ A से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जांपल सेट A इज इक्वल टू हैविंग एलिमेंट्स 1 2,
all possible subsets 2 raised to n, 2 raised to 2 is equal to 4. That's our first 5, first element, second element और first and second both. ये क्या बने जी सबसेट्स. इन सबसेट्स को अगर हम सेट बना दें, इनके कलेक्शंस कर दें, तो वो क्या बन जाएंगे पावर सेट ऑफ ए. 5 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड और ये थर्ड, यानी टोटल 4 हो गए. उन सबको जब आपने ये सेट की ब्रैकेट्स दी, जो सबसेट्स का सेट बना, दैट विल कॉल द पावर सेट ऑफ सेट ए. इसी तरह से पावर सेट आप कोई भी दूसरे सेट्स लेके उनके फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले सबसेट्स फाइंड करने हैं, फिर उनको ब्रैकेट्स देनी है, वो पावर सेट बन जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 में, राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग. फॉर एग्जांपल सेट है जी फर्स्ट ए बी सी, उसमें एलिमेंट्स हैं, सो टोटल उसमें सबसेट बन सकते हैं 2 raised to 3 is equal to 8. 8 सबसेट्स आपके पास बन सकते हैं. 5 पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा पहला तीसरा, इस तरह से. तो उन 8 में से कोई से भी आपने 2 उठा के देने हैं, दे विल कॉल द प्रॉपर सबसेट्स. और राइट किए जी सेट ए और ये सेट बी, छोटे छोटे से. इसी तरह होल नंबर्स का सेट है जी, उसके कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, वो इन्फिनिट हो सकते हैं, बेशुमार हो सकते हैं. लेकिन होल नंबर के सेट में से कोई से 2 आपने प्रॉपर सबसेट देने हैं, तो वो 0, 1 का मैंने दिया यहाँ पे और 3 का दिया. तो याद रखें आपके पास यहाँ पे 8 है, 8 में से वो जो लास्ट वाला फाइनल इटसेल्फ है वो इम्प्रॉपर होगा, बाकी जो 7 हैं वो प्रॉपर हैं. उन 7 में से कोई से 2 दे सकते हैं. यहाँ इन्फिनिट में से कोई से 2 दे सकते हैं. थर्ड वन है जी x such that x belongs to rational number and x is greater than 0 and less or equal to 2. 0 से बड़े और 2 के बराबर भी और लेस भी एक सेट है रैशनल नंबर का, जिसमें आपके पास पॉसिबल सबसेट जो है वो इन्फिनिट बन सकते हैं. तो कोई से मैंने 2 लिखे सबसेट, प्रॉपर सबसेट दैट इज 1 and 2 के फॉर्म में. याद रखें हर बंदा अपने लिहाज से अपने सबसेट्स लिखता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो प्रॉपर सबसेट्स का जो आंसर हो वो आपकी बुक से मैच भी करता हो. क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट. इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट? अगर है तो वो कौन सा है? तो हमने कहा जी नल और एम्प्टी सेट जो है हैज़ नो प्रॉपर सबसेट. तो नल या खाली सेट का जो प्रॉपर सेट है वो कोई नहीं होता, क्योंकि उसका सबसेट वो इटसेल्फ आ जाता है, और इटसेल्फ वाला जो है वो हमेशा इम्प्रॉपर होगा. इसी तरह एवरी सिंगलटन सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट. तो एवरी सिंगलटन सेट का भी कोई प्रॉपर सेट नहीं होता. फॉर एग्जांपल 5 एक एलिमेंट है जी, सेट में एक ही है, हैज़ ओनली 1 सबसेट, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी तो हो सकता है, लेकिन कोई और प्रॉपर नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 6 है जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेट ए बी और सेट में अंदर एक सेट है जी ए बी? क्या डिफरेंस है इनमें, क्या फ़र्क है इनमें? तो हम कहते हैं कि जी सेट ए बी वाले में हैज़ 2 एलिमेंट्स. इस सेट में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं जो कि ए और बी हैं. और जबकि जो दूसरा सेट है आपके पास सेट ऑफ ए बी, तो उसमें जो है ए बी एक एलिमेंट है, और सिर्फ एक ही एलिमेंट की वजह से इसको नाम दिया सिंगलटन सेट का. और इस सिंगलटन सेट में हुज एलिमेंट इज ए और बी. इसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी, और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए और बी. तो क्वेश्चन नंबर 6 तक प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.1 आपकी कंप्लीट हुई. नेक्स्ट इंशाल्लाह बल्कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसके आपने पावर सेट बनाने हैं, सबसेट्स बनाने हैं. तो हम पहले उसका मेथड पढ़ भी चुके हैं, एग्जांपल्स भी कर चुके हैं पावर सेट बनाने की. तो ये एक्सरसाइज बेटा आपकी कंप्लीट हुई. घरों में रहें, महफूज रहें, प्रैक्टिस करें, बार बार करें. नोट्स आपके पास है, नहीं समझ आ रही देख देख के करें बेशक. तब तक अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह.